भाई पुष्पा 2 ने लगा दी है रिकॉर्ड्स की झड़ी। संडे का नाम बदलकर अगर आप पुष्पा के टर्म्स में बात करें तो आप फायरी संडे रख दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिन मूवी ने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट करे हैं ना भाई, उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अभी जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा ना तो आपका भी जो पारा है ना वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस मूवी ने इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ संडे की अगर मैं बात करूं तो। मंडे को जिसका कलेक्शन हो रहा है उस बारे में ही बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले संडे को जिसने कलेक्शन निकाला है वो जान लेते हैं, क्या रिकॉर्ड इसने क्रिएट किए हैं संडे को वो जान लेते हैं, और फिर बात करेंगे कि भैया आज इस मूवी ने क्या कुछ कलेक्शन करके निकाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संडे के कलेक्शन की तो देखिए वो कलेक्शन तो काफ़ी स्टॉनिशिंग हुआ ही है। 4 दिनों में इसका इंडियन नेट कलेक्शन जो है 529 करोड़ रुपीज़ हो गया। इसने जो ओवरसीज़ कलेक्शन निकाला है 4 दिनों में वो भी 168 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। फोर्थ डे में जो टोटल इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन आया है वो करीब 632 करोड़ आया। तो ऐसे में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 800 करोड़ पहुंच गया है। और मेकर्स की तरफ से जो अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि इसका कलेक्शन 829 करोड़ रुपीज़ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में। 4 दिनों में ये मूवी 1000 करोड़ की दहलीज पर खड़ी हुई है। मतलब कि अगर इसने आज थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक कलेक्शन निकाल लिया तो 1000 करोड़ ये टच करेगी, नहीं तो ट्यूसडे तक तो मतलब कल तक तो इसको टच कर ही लेना है 1000 करोड़ का आंकड़ा। 1500 करोड़ तो लोग वैसे ही बोल रहे थे कि भाई ये मूवी कमाएगी कमाएगी। तो चलिए ज़रा कुछ रिकॉर्ड की तरफ नज़र डालते हैं कि भाई आखिर कौन से क्या रिकॉर्ड इस मूवी ने क्रिएट किए हैं और किस तरह के रिकॉर्ड इसने क्रिएट किए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो इस मूवी ने बनाया है, सबसे रिकॉर्ड ये है कि भी इसने बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड पर सबसे बड़े कलेक्शन को हासिल किया है। मतलब 750 प्लस करोड़ का इसने जो कलेक्शन हासिल किया है वो इंडियन सिनेमा में ओपनिंग वीकेंड पर हासिल किया गया सबसे बड़ा कलेक्शन है। इसके बाद बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड एवर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, मतलब कि एवर की भी अगर हम बात कर लें तो ये सबसे बड़ा कलेक्शन आ जाता है। 600 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन हुआ है। बिगेस्ट ओपनिंग डे एवर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए 294 करोड़ का जिसने कलेक्शन किया था, उसके बाद 209 करोड़ का कलेक्शन जिसने संडे को किया है वो भी इसका सबसे बड़ा कलेक्शन है। मतलब एक संडे को किया गया सबसे बड़ा कलेक्शन का रिकॉर्ड भी इस मूवी के ही नाम गया है। बिगेस्ट ओपनिंग डे एवर एट हिंदी बॉक्स ऑफिस, जवान के कलेक्शन को पीछे छोड़कर इसने सबसे बड़ा कलेक्शन अपने नाम का किया था 70 करोड़ का। जवान का कलेक्शन 65 करोड़ का था। बिगेस्ट सेकंड डे एवर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, 112 करोड़ का इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन निकाला था, जो कि दूसरे दिन के लिहाज से सबसे बड़ा कलेक्शन था। इसके बाद बिगेस्ट थर्ड डे एवर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन भी इस मूवी ने सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला था। सैटरडे को इस मूवी ने 142 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से सबसे बड़ा है। बिगेस्ट सिंगल डे कलेक्शन एट एवर एट हिंदी बॉक्स ऑफिस, मतलब 75 करोड़ से भी ज़्यादा का इसने चौथे दिन जो कलेक्शन किया है वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में किया गया सबसे बड़ा कलेक्शन बन चुका है, चाहे आप हिंदी मूवीज़ की बात करें या हिंदी डब मूवीज़ की बात करें। इसके अलावा बिगेस्ट 3 डे ओपनिंग वीकेंड, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो इस मूवी ने 200 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट कलेक्शन निकाला है अकेली हिंदी लैंग्वेज में। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। इसके बाद अल्लू अर्जुन के लिए तेलुगु लैंग्वेज में सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। इसके अलावा बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड फॉर डायरेक्टर सुकुमार इन द तेलुगु लैंग्वेज, सुकुमार के लिए एज अ डायरेक्टर तेलुगु लैंग्वेज में सबसे बड़े वीकेंड वाली मूवी रही है। रश्मिका मंदाना के लिए भी सेम यही है, तेलुगु लैंग्वेज में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली उनकी भी ये मूवी बन चुकी है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म टू क्रॉस 200 करोड़ प्लस नेट इन फ्राइडे एंड संडे वीकेंड, मतलब ये पहली मूवी है जिसने फ्राइडे सैटरडे संडे को 200 करोड़ का नेट कलेक्शन जो निकाला है, ये इतना बड़ा कलेक्शन। इसके अलावा बिगेस्ट एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन, मतलब हिंदी बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितनी भी मूवीज वेडनेसडे या थर्सडे को रिलीज हुई हैं उनमें से किसी भी मूवी ने 275 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन नहीं निकाला था, जो कि इस मूवी ने निकाल दिया है। तो हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए सबसे बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड भी पुष्पा ही लेकर आई है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म टू क्रॉस 70 प्लस करोड़ नेट सिंगल डे कलेक्शन इन हिंदी ऑन 2 और मोर ओकेजन्स, मतलब कि ओपनिंग वीकेंड में 70 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकालने वाली ये पहली मूवी बन चुकी है। 2 दिन तक इसका कलेक्शन 70 करोड़ प्लस गया है। दिस इज द फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म टू स्कोर 200 प्लस करोड़ नेट कलेक्शन इन हिंदी ऑन द ओपनिंग वीकेंड इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वन, मतलब कि चाहे 3 दिन का वीकेंड रहा हो या 4 दिन का रहा हो, ये पहली साउथ इंडिया की हिंदी डब मूवी बन चुकी है जिसने 200 करोड़ प्लस का कलेक्शन ओपनिंग वीकेंड में ही निकाल लिया हो मंडे के पहले। ये मूवी अब फास्टेस्ट मूवी बन चुकी है हिंदी में 200 करोड़ का कलेक्शन निकालने वाली, सबसे तेज इसने 200 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। इसके अलावा दिस इज द बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड फॉर अल्लू अर्जुन एट द डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, सेम विद रश्मिका मंदाना एंड सेम विद डायरेक्टर सुकुमार। डोमेस्टिक और वर्ल्ड वाइड के मामले में इनके लिए सबसे बड़ा कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है।
बिकम्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म फॉर अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है ये। सेम विद सुकुमार। और अगर मैं मैत्री मूवीज़ के बारे में बात करूं तो उनकी भी ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द फर्स्ट फिल्म एवर टू रीच 2 करोड़ एडमिशंस एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस इन द ओपनिंग वीकेंड। 2 करोड़ लोगों का फुटफॉल बहुत होता है भाई। दिस इज द फर्स्ट फिल्म एवर टू स्कोर 200+ crores ग्रॉस कलेक्शन each in the opening weekend in 2 languages at the Indian box office. This is the first ever film to gross 500+ crores in the opening weekend at the Indian box office. मतलब 500 करोड़ रुपए कमाने वाली भी ये पहली ही मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। दिस इज द बिगेस्ट ओवरसीज ओपनिंग वीकेंड। मतलब ओवरसीज में इसने जो वीकेंड पर 160 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है वो भी इंडियन मूवीज के हिसाब से सबसे बड़ा कलेक्शन है। एंड लास्ट इसका जो रिकॉर्ड है, दिस इज द फर्स्ट फिल्म एवर टू क्रॉस 100 crores और मोर इन हिंदी इन अ सिंगल डे। संडे को इसने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है हिंदी लैंग्वेज में, और ये हिंदी में किसी भी मूवी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतने सारे रिकॉर्ड्स इस मूवी ने एक ही दिन में क्रिएट किए हैं। संडे को वाकई में इसका फन डे बन गया है, पूरा फायरी संडे बन गया है, और पुष्पा ने फिर से बता दिया है कि भाई क्यों ये साला झुकेगा नहीं। खैर, अगर मैं आपको आज के कलेक्शन की बात बताऊं तो आज का जो कलेक्शन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज का कलेक्शन समवेयर अराउंड 70 to 80 करोड़ लाया कर सकता है। वर्किंग डे होने के कारण एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आज के कलेक्शन में बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस ड्रॉप के बावजूद भी ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन आज निकालेगी। हमको ये ड्रॉप इसीलिए इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि हमने पुष्पा को कलेक्शन निकालते हुए बहुत बड़े बड़े देख लिए। जब बड़े कलेक्शन कोई मूवी निकाल देती है तब हमको भी देखकर लगता है कि यार ये कहाँ चूक रही है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मूवी अभी भी शानदार कलेक्शन कर रही है और आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगी, बस प्रपोर्शनेटली थोड़ा सा कम कलेक्शन होगा। माना ये जा रहा है कि फर्स्ट वीक खत्म होते होते तक ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को पक्के तौर से पार कर लेगी, और अगर ऐसा करती है तो एक वीक में 1000 करोड़ पार करने वाली भी ये मूवी पहली ही मूवी बन जाएगी। और इसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये मूवी ट्यूसडे तक 1000 करोड़ रुपए कमा लेगी। उसके बावजूद भी इसके पास 2 दिन बच जाएंगे अगर हम वीक की ही बात करते हैं, क्योंकि इसका पहला वीक 8 दिन का होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी 6 दिनों में इस आंकड़े को क्रॉस कर लेगी, और ये अपने आप में एक बार फिर से बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा इस मूवी के लिए। और देखिए, जब पब्लिक किसी मूवी के ऊपर प्यार लुटाने पर आती है तो वो इसी तरीके से प्यार लुटाती है, एंड वही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, क्लियर तौर पर दिखाई दे रही है। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये मूवी इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी कमाई करने वाली है। सिंपल सा फंडा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिलहाल हमको समझनी है और देखनी पड़ेंगी कि आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती हैं चीज़ें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लू अर्जुन के लिए जो ये मूवी आई है इतने बड़े कलेक्शन को लेकर, इससे अल्लू अर्जुन की जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत हद तक बढ़ने वाली है। 300 करोड़ रुपए की फीस जो उन्होंने इस मूवी के लिए चार्ज करी थी वो तो ऐसा लगता है कि मूवी ने पहले दिन ही रिकवर करके दे दी थी। तो अल्लू अर्जुन के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो क्रिएट हो चुका है, एंड पुष्पा अभी न जाने और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जा सकता है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।